चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त होंगे। प्यार बोर्ड 2026 एग्जाम में है गला फंस रहा है। कहने का मतलब, यदि किसी के दिल में लालसा रहता है कि नहीं मुझे इतना नंबर लाना है, जो विद्यार्थी पढ़ने वाला होता है सोचता है कि मुझे इतना अच्छा नंबर लाना है, तो उन प्यारे बच्चों के लिए कुछ हम चीजें बताने जा रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं, न कि पढ़ने वाले। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनके दिल में लालसाएं रहती है कि मुझे कितना नंबर लाना है और क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो जाइए, सिर्फ 10 दिन के अंदर में क्या क्या आपको पढ़ना है, आज हम ये बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला है आपका क्वेश्चन बैंक। जो क्वेश्चन बैंक होता है, देख लिए हम। दूसरा में इंपोर्टेंट चैप्टर, तीसरा में है रिवीजन, चौथा में है टेस्ट, अब पांचवा में क्या है? हार्ड वर्क। पांचवा में क्या है? हार्ड वर्क। और हम छठा में लिखे हैं टाइम इंपोर्टेंट। फिर बच्चों, ये ऐसा समय चल रहा है कि इसमें जो टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक मिनट का, एक एक सेकेंड का इंपॉर्टेंट होता है। उसको टाइम को समझते हुए आप कोई काम करिए, अच्छा सा काम होगा। लेकिन लक्ष्य आपका बना रहना चाहिए, मुझे करना क्या है। आइए लिखते हैं। देखिए, क्वेश्चन बैंक हम लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन बैंक में आपको करना क्या है? 2020 से 2025 2020 से लेकर 2025 का क्वेश्चन जितना हो सकता है आप क्वेश्चन बैंक से लगाने का काम करें। 2020 से लेकर 2025 का क्या करना है? क्वेश्चन बैंक। जितने लगाने का प्रयास करिएगा उतनी अच्छा रहता है। अब आगे देखते हैं हम इंपोर्टेंट चैप्टर लिखने पर बच्चों क्या हो सकता है। तो इंपोर्टेंट चैप्टर में क्या करना है? आपको जो जो इंपोर्टेंट होगा, लेसन प्रश्नावली होगा या जो भी एक्सरसाइज, उसको क्या करना है? आपको रीडिंग करना है। रीडिंग करना है। रीडिंग कैसे किया जाता है? उसको आप राइट करिए, पहले लर्न करिए। लर्न करिए, इसके बाद आप राइट करिए। यानी याद करो और लिखो। किसी भी चीज को इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसे सॉल्यूशन करो, उसे बनाओ, जितना हो सके उसे बनाने का प्रयास करो। जो सवाल नहीं लग रहा है उससे भी लगाओ इंपोर्टेंट चैप्टर। और एक बात रही कि लगाने के बाद उसे याद करो, साथ में याद करो। फिर जैसे आपका मैथ हो गया, मैथ में आपको कुछ नहीं आ रहा है, उसको क्या करेगा? मैथ में आपको कुछ नहीं आ रहा है, यानी जीरो है। तो इसमें क्या है? 10 दिन के अंदर में कोई इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसमें आपको सवाल लगाइए, सब सवाल लगाइए जो इंपोर्टेंट है। लेकिन जो सवाल आपसे नहीं लग रहा है, उस सवाल को आप लगाने का आप काम करिए। यानी आप वीडियो देखिए, जो वीडियो अपलोड है उस वीडियो को देखिए, या आप जिस टीचर से पढ़ते हैं उससे सलाह लीजिए और उस चैप्टर को लगाने का काम करें। ऐसे तो बता ही देते हैं, जो नहीं आता आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए रिवीजन। फिर उसी रिवीजन सबसे इंपोर्टेंट चीज होता है। इंपोर्टेंट, ये
सबसे खास इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए। अगर कोई चीज पढ़ते हुए मेरे बच्चों रिवीजन नहीं करोगे साफा भूल जाओगे। तो उसके लिए रिवीजन क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। इसलिए कोई भी जब चीज पढ़ो तो रिवीजन करना जरूरी होता है। बताएं कि रिवीजन कैसे किया जाता है, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, टेस्ट। जब इतना काम करने के बाद आप एक बार टेस्ट लगाइए, आप अंदाजिए अपने को मेरा कितना परसेंटेज उस किसी भी सिलेबस में, यानी आपका कितना परसेंटेज आ जा रहा है। उस टेस्ट में समझ में आएगा कि आप कितना नंबर ला सकते हैं, नहीं ला सकते, आप पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हार्ड वर्क। देखिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसके लिए, स्मार्ट वर्क नहीं। आजकल के मेरे बच्चों बच्चे जो हैं स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क से कुछ होने वाला नहीं। आज हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये 10 दिन तक तब जाके कुछ होने वाला है। स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होगा। स्मार्ट वर्क वो हो गया जो मेरे बच्चे फोन ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, उसमें सिर्फ देखते हैं। तो मेरे बच्चों वो स्मार्ट वर्क होता है, उसी तो आप देख रहे हैं मगर आपके मस्तिष्क तो में अच्छा से रिमेम्बर नहीं हो पा रहा है। तो प्यारे बच्चों उसके साथ साथ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क में जैसे आप फोन देख रहे हैं तो ठीक है, मगर आप कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उसको साथ में लिखते रहिए, फिर उसे रिवीजन करते रहिए, तब जाकर उसको हार्ड वर्क माना जाएगा। और अपने आप को आप तौलिए, आजमाइए कि आपका कितना नंबर आ सकता है। प्यारे बच्चों किसमें, तो टेस्ट में ही आजमाना है। प्यारे बच्चों ये सब पढ़ने के बाद टेस्ट में आजमाना है कि आपको नंबर कितना आने वाला है। तब आपको कितना बचा सकते हैं, 450 ला सकते हैं, वरना नहीं, कोई संभव नहीं है। आगे चलते हैं। फिर जो टाइम, मैं टाइम लिखा हूं। फिर जो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर अच्छी नंबर लाना है तो आपको अपने टाइम पे ध्यान देना होगा। कब मुझे जगना है, कब मुझे सोना है, कब मुझे पढ़ना है, कब खाना है, ये आपको ध्यान देना होगा। फिर बच्चों आप ये सब सिलेबस यानी आपको पढ़ने के लिए 9 से 10 आवर्स की आवश्यकता पड़ेगी। 10 आवर्स यानी 9 से 10 घंटा पढ़िएगा, तब आपका जाकर कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला अच्छा ना बैठिए। वरना सोचने वाले तो लोग बहुत सोचते हैं कि करना पड़ता है तब कुछ होता है, तो सब लोग सोचने से हो जाता है, तो करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग चाहते हैं कि मेरा नंबर आए, तो उसके लिए तो प्यारे बच्चों आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए आइए समझाते हैं सिलेबस क्या होता है प्यारे बच्चों, इस पर हम लोग थोड़ा बात करते हैं। सिलेबस थोड़ा हम देखते हैं सिलेबस क्या होता है। ठीक है, समझाते हैं, समझिए। सिलेबस आपका हो गया हिंदी। ठीक है, ये तो हिंदी आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया। क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन इसमें हिंदी सब्जेक्ट में सिलेबस कौन कौन सा होता है ये ध्यान देना पड़ता है। आइए देखते हैं बिहार में 2024 की। प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका 50 नंबर होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका 50 नंबर होता है, प्लस इसमें सब्जेक्टिव हो गया आपका सब्जेक्टिव आपका 50 नंबर, दोनों मिलाकर कितना होता है 100 नंबर होता है। फिर कितने नंबर होता है 100 नंबर होता है। अब देखिए
इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। ये एग्जाम में दोनों 50-50 होता है, 100 नंबर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका गद्यांश आ जाता है, सब्जेक्टिव में आते हैं गद्यांश। गद्यांश पहले जो गद्यांश दो रहता है, एक गद्यांश 10 नंबर का होता है, एक गद्यांश आपका 10 नंबर। दूसरा गद्यांश 10 नंबर। ये दोनों को ऐड करते हैं हम, क्या आएगा 20, यानी आपका कितना हो गया 20, यानी गद्यांश, ठीक है। देख के लिखने वाला उसी से छाट कर देख कर लिखा जाता है। पहले जो बात करते हैं निबंध, निबंध देखिए आपका 7 से 8 नंबर में रहता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद पहले कुछ और क्या आता है, निबंध के बाद आपका देखिए पहले मिस्टेक है, ये निबंध जो होता है 10 नंबर का होता है। निबंध क्या होता है 10 नंबर का होता है। तो 20 और 10 क्या हो गया आपका 30 नंबर हो गया। सब्जेक्टिव में यानी आपने 30 नंबर ला दिया, ठीक है। और आगे भी चलते हैं, आपको देखिए चौथा में क्या होता है। पहले बच्चों निबंध के बाद एक आवेदन आता है, आवेदन आपको आ जाएगा 5 नंबर, ठीक है। अब आप लोग अपने से पहले बच्चों सिलेबस, इसी को कहते हैं सिलेबस, ठीक है। और आपका आता है दीर्घ उत्तरीय, फिर लघु लिखते हैं, लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। यही आता है सब्जेक्टिव में, यानी 1 से लेकर आपको 6 तक सब्जेक्टिव आता है। लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय इस क्वेश्चन से रहता है, अरे बुक से रहता है क्वेश्चन ये वाला। आप लोग देख सकते हैं 20 10 30 और 5 35, फिर जो 35 आपका, यानी आप खोपड़ा लगाइएगा, अपना खोपड़ी लगाइएगा तो 35 नंबर आपका एग्जाम में आ जाएगा। फिर बच्चों बात ये है कि गद्यांश तो उसी में रहता है, खोपड़ी लगाना पड़ता है। निबंध, फिर बच्चों निबंध आता है, जो कि आप लोग निबंध याद कर लीजिएगा, आ जाएगा निबंध। वैसे हम बता देंगे कैसे लिखा जाएगा, पर वीडियो कॉल कर देंगे इसका। आवेदन फिर बच्चों कैसे लिखा जाता है, आवेदन में आवेदन का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, ठीक उसी प्रकार लिखा जाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग रहेगा, तो मैं उसमें समझा चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं नंबर आ सकता है। निबंध की बात है, निबंध का वीडियो आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और देखिए एक बात और, इसी को कहा जाता है, ये अपना सिलेबस हो गया, यानी हिंदी सब्जेक्ट में सिलेबस कितने हैं, तो देखिए इतने हैं। आपको ये मेन चीज पढ़ना, अगर ये मेन चीज पढ़िएगा तो आपका नंबर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यानी ये सब पढ़ने के बाद निबंध हो गया, आवेदन हो गया, आप पढ़ी हैं, फिर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये क्या हो जाता है पहले तो रिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवीजन हो जाता है। इसी को हम कहते हैं रिवीजन, यानी पढ़े गई चीज को फिर से पढ़ेंगे, फिर से लिखेंगे, वो हो गया रिवीजन। तो पहले तो किसी भी चीज को पढ़ने के बाद रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका रिवीजन हो गया। फिर उसके बाद पहले आप एक जगह बैठकर
अपने आप को आजमाइएगा, जितना बेसिक आप तैयारी की है आजमाइएगा कि अपने आप को कितना नंबर ला सकते हैं। अगर 60 लाते हैं, 60% लाते हैं, अगर घर पे लाते हैं या किसी संस्था में लाते हैं, तो समझिए कि आपका 75-70 यानी उससे आपका ऊपर भी आ सकता है। सिर्फ आपको खोपड़ी लगाना होगा उसके लिए, यानी वो तो लगाना है हार्ड वर्क। मेन किससे पकड़, इसके बारे में हम रह चुके हैं। क्वेश्चन बैंक का पकड़ करना होगा आपको बुक से। इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ना है जो आने वाला होगा एग्जाम में, रिवीजन, एंड पढ़ने के बाद जो चीज़ पढ़ते हैं उसको रिवीजन करना होगा आपको कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे मैंने इसको समझाया, और फिर उसे याद करना है यदि नहीं आया तो। बाकी टेस्ट लगाना है फिर मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उसमें नंबर, और हर वक्त तो उन लोग के साथ हार्ड वर्क करना पड़ेगा सब लोग के साथ, ठीक है। फिर बच्चों आप लोग ऑब्जेक्टिव कहने से नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप उस पर भी ध्यान दीजिए। हम नहीं कह रहे कि मत दीजिए, उस पर भी 1 घंटा दीजिए, लेकिन खास तौर पर बच्चों आप लोग सब्जेक्टिव को फोकस करिए। सब्जेक्टिव करते हैं तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनेगा। ऑब्जेक्टिव याद कर ले तो सब्जेक्टिव बनेगा, लेकिन उतना नहीं बनेगा जितना पढ़ना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव का बाप सब्जेक्टिव कहलाता है, तो आप लोग सब्जेक्टिव याद करने का काम करिए, फिर उसके बाद तो करता ही करता बचेगा। चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों।